साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को हमारे बीच से गए पूरा 1 महीना गुजर गया है और शायद ही ऐसा कोई करीबी या फैन होगा जो कि सिद्धार्थ को याद ना करता हो। सिद्धार्थ की याद में डूबी शहनाज गिल तो अब भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं और अब तक शहनाज को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब वापसी कर रही हैं। खैर, सिद्धार्थ को आज कई लोगों ने याद किया, जिसमें आरती सिंह और रश्मि देसाई समेत कई नाम शामिल रहे और एक और उस एक्टर ने भी सिद्धार्थ को याद किया जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के जीते जी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बिग बॉस 13 के दौरान अमित टंडन सिद्धार्थ को बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे, मगर अब उन्हीं अमित टंडन ने सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जिस पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जैसे सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उनकी जिंदगी छोटी है, वो जल्द ही इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। अमित टंडन ने ये पूरा किस्सा अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि अमित टंडन पेशे से एक्टर, सिंगर और म्यूजिशियन हैं। अमित ने टीवी के कई शोज में काम किया है। ये है मोहब्बतें, कैसा ये प्यार है, दिल मिल गए और कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल्स में अमित टंडन नजर आए हैं। अमित टंडन ने इंडियन आइडल के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया था और यहीं से उनके टीवी करियर की शुरुआत हुई थी। हाल ही में अमित टंडन उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब अमित ने टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय पर कई सनसनीखेज आरोप लगा दिए थे और ये तक कह दिया था कि वो मौनी रॉय का चेहरा अपनी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। खैर, फिलहाल तो अमित टंडन ने बॉलीवुड लाइव को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया और कहा कि पिछला 1 महीना हमें कई तरह के सबक देकर गया है। हमें किसी की कही बातों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी बात कहां पर सच हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमित ने बताया कि वो सिद्धार्थ से 3 से 4 बार पर्सनली मिले थे। वैसे कई बार वो जिम में भी मिले थे, मगर वहाँ पर बात नहीं होती थी। बस दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था। अमित ने बताया कि जिम में हम एक दूसरे से बस हाय हेलो करते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करता था और मैं उसकी रिस्पेक्ट, यही रिश्ता हम दोनों का था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के दौरान जब मैंने सिद्धार्थ को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये लड़का बहुत रियल है। अमित ने कहा, मुझे शुरुआत में सिद्धार्थ का आसिम से झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कई बार अलग अलग इंटरव्यूज में भी बता चुका था कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बहुत लड़ाकू किस्म का लड़का है, मगर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिद्धार्थ लड़ाकू नहीं बल्कि रियल है। जो उसके अंदर है वो उस बात को बिना सोचे समझे बोल देता है। वो परवाह नहीं करता कि वो नेशनल टीवी पर है, वो परवाह नहीं करता कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और सिद्धार्थ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अमित ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ और मेरी सोच समझ एक जैसी थी। मुझे तो कई बार लगता था कि सिद्धार्थ के अंदर मैं हूँ, वो मुझे इतना रियल लगता था। अमित ने आगे कहा, बिग बॉस 13 के करीब 1-1.5 साल बाद मैं सिद्धार्थ से एक पार्टी में मिला था। पार्टी भी नहीं कह सकते, वो एक तरह का गेट टुगेदर था जहां हम दोनों मिले थे। 20-25 लोगों के बीच में हम दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अमित टंडन ने आगे कहा, मैं उससे उम्र में भले ही 2 साल बड़ा था, लेकिन करियर में उसके सामने काफी छोटा था, मगर उसने कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो मुझे हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करता था। अमित ने बताया, मैं उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस होता था। वो कहता था कि अगर कोई बार सेट करता है तो मैं उसे तोड़कर आगे निकलना पसंद करता हूँ। अमित ने कहा, मैं उसकी कही बातों को आज भी याद करता हूँ। मैं अपने दिमाग पर जोर डाल कर उसकी कही बातों को रिवाइंड करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पार्टी में हम जब बाहर निकल रहे थे तो हम दोनों एक दूसरे को शेक हैंड कर रहे थे और सिद्धार्थ ने जाते जाते मुझसे कहा था, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
अमित ने कहा, मैं इस बात को याद कर आज भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैं उसकी बात का मतलब आज से 1 महीने पहले समझ पाया जब मुझे सिद्धार्थ की मौत की खबर मिली थी। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि उसकी जिंदगी बहुत छोटी है, पर मैं ही बेवकूफ था जो उसकी कही बातों को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि उसने मुझसे कहा था जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे और नहीं रही तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने कहा, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला दोनों का जाना उनके करीबियों और चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल रहा है। दोनों की अचानक मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया। अमित ने कहा, सिद्धार्थ की मौत के बाद समझ में आया कि वाकई में जिंदगी बहुत बहुत छोटी है, मगर जितनी भी है उसे ऐसे जीना चाहिए कि लोग आपको हमेशा याद करें। अमित ने आखिर में कहा, मैं फिर जोर देकर कहना चाहूँगा कि किसी की भी कही बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए। पता नहीं कब किसका कहा आखिरी हो जाए। अफसोस तो है, मगर अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे। तो अमित टंडन की बातों से आपको क्या लगता है? क्या वाकई में सिद्धार्थ को पता था कि उनकी जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए वो बार बार जीने और मरने की बातें भी किया करते थे? अमित टंडन की बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1 महीना होने को है। यार दोस्त, करीबी रिश्तेदार सब अपनी अपनी जिंदगी में एक बार फिर से मशगूल हो चुके हैं, मगर शहनाज की जिंदगी तो जैसे वहीं के वहीं थम गई। वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश तक नहीं कर रही। सबको लग रहा था कि शायद अपनी पहली फिल्म के लिए शहनाज बाहर निकलेंगी, मगर फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, मगर फिर भी शहनाज की तरफ से अभी तक सब कुछ शून्य में है। अब इसी बीच वैसे तो कई सेलिब्रिटी शहनाज से मिलकर आए हैं, मगर किसी ने भी सही तरीके से शहनाज की स्थिति को लेकर कुछ नहीं कहा। मगर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने पहली बार शहनाज की हालत को लेकर सीधी और बिल्कुल सपाट बात कही है, और देवोलीना की ये बात सुनकर आप भी हैरान रह सकते हैं। तो देवोलीना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सिद्धार्थ की मौत ने हर किसी को प्रभावित किया है। अब मैं खुद झगड़ों से दूर रहकर सकारात्मक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी रेत की तरह है, कभी भी मुट्ठी से निकल जाएगी। देवो ने शहनाज की हालत पर कहा, मैं उसकी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो अब भी बेसुध है, पत्थर बन चुकी है, न रोती है न बोलती है। बस उसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। उस कमरे में वो कभी लाइट तक नहीं जलाती। देवो ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि शहनाज पर कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है और उस सदमे से निकलने में उसे वक्त लगेगा, मगर मेरा मानना है कि शहनाज को इस गम से जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में देवोलीना ने कहा, शहनाज के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है। कोई जितना भी उनसे बात करे, कोई जितना भी उन्हें समझाए, मगर उनका दर्द उनसे ले नहीं सकता। देवो ने कहा, मैं खुद सिद्धार्थ के घर गई थी। एक तो सिद्धार्थ की मौत का गम, ऊपर से शहनाज की हालत देखकर मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। देवो आगे बोली, मैं शहनाज के करीबियों और दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसे जितना जल्दी हो उस कमरे से बाहर निकालो, वरना वो खुद के साथ ही अनहोनी कर बैठेगी। देवो को डर है कि कहीं शहनाज सदमे से जल्दी नहीं निकली तो वो या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगी या फिर खुद के खिलाफ ही कोई गलत कदम उठा लेंगी।